हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं जीसैप और आज है डे 2। हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा था पिछले वीडियो में जीसैप, बेसिक जीसैप देख लिया था कि फ्रॉम क्या होता है, टू क्या होता है। आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रॉल ट्रिगर को अपने जीसैप के कोड में। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। मैं आ गया अपने जीसैप की वेबसाइट पे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे जाना है, उसके बाद तुम लोग को सीडीएन वाले पार्ट पे जाना है और यहाँ पे तुम लोग स्क्रॉल ट्रिगर कर लोगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे तुमको उसकी कॉपी करने के लिए लिंक मिल जाएगी। तुम चाहो तो पूरा ऐसे कॉपी करो और अपने कोड पे आके इसकी जगह पेस्ट कर दो लाइक दिस। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर को इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी वेबसाइट पे। अब तुम लोग यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तुम लोग को मैं बॉडी बता देता हूँ क्या है। मैंने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर 3 बॉक्सेस बनाए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब हम लोग को इसमें स्क्रॉल ट्रिगर इम्प्लीमेंट करना है और मैंने अपने कंटेनर की जो हाइट है उसको मैंने 200 VH कर दिया है। अब करते हैं जीसैप को इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा स्क्रॉल ट्रिगर को। तो जीसैप डॉट रजिस्टर प्लगइन और इसके अंदर स्क्रॉल ट्रिगर लाइक दिस। हमारा स्क्रॉल ट्रिगर इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे जीसैप डॉट फ्रॉम पैरेंथेसिस। इस पहला आर्गुमेंट होगा हमारी क्लासेस, तो हमारी क्लास है बॉक्स 1। नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है प्रॉपर्टीज जो हम लोग को देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको दे देते हैं थोड़ी एनिमेशन लाइक दिस और यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, एक्स डायरेक्शन में ये -200 पिक्सल चलेगा। स्क्रॉल ट्रिगर लगाता हूँ सबसे पहले। स्क्रॉल ट्रिगर, इसके अंदर कुछ बहुत प्रॉपर्टीज देनी होंगी। सबसे पहले तो ट्रिगर देना पड़ेगा। ट्रिगर बॉक्स 1 स्टार्ट और बॉटम स्क्रब। अभी स्क्रब हटाते हैं, स्क्रब को अभी बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे मार्कर्स ट्रू कर देता हूँ, मार्कर्स ट्रू लाइक दिस। और यहाँ पे कॉमन लगी गई लाइक दिस। यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा? तो हो गया सही। यहाँ पे रजिस्टर प्लगइन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है स्क्रॉल ट्रिगर। तो स्क्रॉल करने का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करूंगा तो एनिमेशन जो होगी उसको कहेंगे वो होती है स्क्रॉल ट्रिगर की मदद से। अब यहाँ पे मैंने मार्कर्स को ट्रू करके रखा है, इस वजह से यहाँ पे तुम लोग को स्क्रॉल स्टार्ट, स्क्रॉल एंड, स्टार्ट और एंड दिख रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही स्टार्ट जो मेरा है वो इन दोनों को जब जैसे ही क्रॉस करेगा हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी और जैसे ही एंड क्रॉस करेगा हमारी एनिमेशन तुरंत खत्म हो जाएगी। तो देखना, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट पे क्रॉस करा और तो यहाँ पे एनिमेशन हो गई और अगर हम लोग वापस चले आएंगे तो एंड हो गई एनिमेशन। अब ये नहीं होगी। तो ये होता है स्क्रॉल ट्रिगर की मदद से। और वहीं अगर मैं थोड़ा यहाँ पे ड्यूरेशन दे देता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। ड्यूरेशन इसको मैं दे देता हूँ, लेट्स से 5 सेकंड का दे देता हूँ ताकि आराम से बिल्कुल हो। रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट, मेरा स्क्रोलर स्टार्ट को जैसे ही क्रॉस करेगा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो स्टार्ट हो एनिमेशन। और अगर हम लोग एंड कर देंगे तो देखो एंड हो जाएगी एनिमेशन। अब ये जो प्रॉपर्टीज है मैं इसके बारे में बताता हूँ। ट्रिगर बॉक्स मतलब जो स्क्रॉल ट्रिगर होगा, जो ट्रिगर कब होगा, जब ये वाला जो बॉक्स है हमारा बॉक्स 1, ये जब क्रॉस करेगा इन लाइंस को तब ट्रिगर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिगर दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉक्स 1 की जगह बॉक्स 2 दे देते तो जो दूसरा वाला हमारा बॉक्स है वो देखो, ये वाला जो बॉक्स है अब ये ट्रिगर करेगा एनिमेशन को। बट हम लोग फिलहाल के लिए इसको 1 ही रखते हैं लाइक दिस। और इस ड्यूरेशन को हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह मैं स्क्रब लगा दूंगा। और ये स्टार्ट और एंड क्या होता है? स्टार्ट और एंड मतलब जो टॉप होता है वो हमारा ट्रिगर को डिटेक्ट करता है। जैसे जो स्टार्ट है ये हमारा टॉप है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूं तो 20 पिक्सल नीचे चला जाएगा। ये देखो स्टार्ट जो हमारा ये थोड़ा नीचे चला गया। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूं तो ये बिल्कुल एंड में ही चला जाएगा। 100 ज्यादा हो गया, एक सेकंड में 10 नहीं 100 लाइक दिस। ये देखो हमारा जो स्टार्ट है वो प्रॉपर नीचे चला गया क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो हमारे ट्रिगर को डिटेक्ट करती है। तो मैं इसको वापस टॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसको चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को इसको चेंज करना है, ये जो स्टार्ट और एंड है इसको मेरे को चेंज करना है। तो इसको सेंटर की बजाय मैं इसको स्टार्ट 80% दे देता हूँ, टॉप से 80%। मतलब ये कुछ मेरे को यहाँ पे दिखेगा। देखो जो हमारा स्क्रोलर स्टार्ट है ये नीचे आ गया और हम लोग जो एंड है उसको थोड़ा ऊपर कर देते। तो मैं इसको 20% कर देता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके एंड हो जाए। अब देखना, जैसे ही मेरा जो स्टार्ट है वो क्रॉस करेगा स्क्रोलर स्टार्ट को, एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो स्टार्ट हो गई एनिमेशन और ये अब चलती रहेगी, 5 सेकंड तक चलेगी। तो आप क्या करते हैं, मार्कर्स जो तुम लोग को पता ही है क्या होता है। अब क्या करते हैं, अब इसमें एक स्क्रब प्रॉपर्टी होती है वो देता हूँ मैं, SCRUB स्क्रब। इसको कर देते हैं 1। इसको फिलहाल के लिए मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू लाइक दिस। अब ड्यूरेशन का कोई काम नहीं, ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। अब स्क्रब क्या होता है? स्क्रब को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, स्क्रबिंग हो रही है। अब जैसे मैं देखना स्क्रोलर को ऊपर ले जाऊंगा एंड हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई और जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे ले आऊंगा तो हमारी एनिमेशन वापस रिट्रेट हो जाएगी, मतलब अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर लेगी। देखना जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एनिमेशन चल रही है और वापस भी जा रही है। तो ये स्क्रॉल ट्रिगर के स्क्रब प्रॉपर्टी की वजह से होता है।
फिर से देखना, ये देखो लाइक दिस, ये होता है स्क्रब की मदद से। एक होता है ओपेसिटी 0। अब ओपेसिटी 0 क्या होता है, जैसे ही हमारा जो बॉक्स है वो स्टार्ट होगा तो उसकी ओपेसिटी इनिशियली 0 होगी। अब मैं तुम लोग को ये दिखाता हूँ किस तरह से काम करेगा। ये देखो, जैसे ही हमारा स्क्रोलर स्टार्ट को क्रॉस करेगा, हमारी ओपेसिटी 0 से 1 होने लगेगी। ये देखना लाइक दिस, देखो 0 से 1 हुई ना, फेड हो रही पूरी। तो ये होता है ओपेसिटी 0 की वजह से। अब इसमें और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लाइक टॉगल क्लासेस या फिर टॉगल एक्शंस। तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, काफ़ी मस्त मस्त एनिमेशन बनाएंगे, तब देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं तुम लोग को एक और एनिमेशन बता देता हूँ, पिन ट्रू। पिन क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लॉक होगा उसको वहीं पे पिन कर देगा। अब देखना, अब जैसे ही हमारा स्क्रोलर स्टार्ट क्रॉस करेगा, हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो रेड वाला ब्लॉक है ये ऊपर नहीं जाएगा। देखना, ये देखो ये ऊपर नहीं जा रहा, और ये जब हमारी सारी एनिमेशन एंड हो जाएगी तब ये ऊपर जाएगा। हाँ देखो, अब ऊपर गया और ये खत्म। अभी फिलहाल के लिए मैं ये पिन कोड हटा देता हूँ, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी जो एनिमेशन है वो मैं सबको दे देता हूँ एक तरह से। अब मैं ये एनिमेशन ना सबको दे देता हूँ, पहले की तरह हो गई है। बट अब देखना, जैसे ही मेरा स्टार्ट यहाँ पे जाएगा, ये देखो रेड वाला ब्लॉक आया, फिर दूसरा वाला ब्लॉक आएगा, ये देखो ब्लू वाला ब्लॉक आया, और फिर यहाँ पे ये वाला आया। तो ये होता है स्क्रॉल ट्रिगर, कुछ इस तरह से काम करता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मैंने ट्राई किया तुम लोग को समझाने का। अब टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन मेरे को वैसे तुम लोग को पहले बता देना चाहिए था, बट चलो कोई ना। टाइमलाइन कह सकते हैं जब तुम्हारे पास काफ़ी सारे एनिमेशन हो और तुम लोग को एक के बाद एक एनिमेट कराना हो, तब हम लोग टाइमलाइन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अभी तो स्क्रॉल ट्रिगर भी मैंने यूज़ किया है तो हो रहा है। वैसे अगर मैं स्क्रॉल ट्रिगर ना यूज़ करता तब मैं यहाँ पे एनिमेशन के लिए टाइमलाइन का यूज़ करता। जैसे मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इन सबको। अब देखना, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा सारी एनिमेशन एक साथ हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक करके सारी एनिमेशन हो, तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन का यूज़ करूंगा। उसके लिए हम लोग को लिखना, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लेट TL इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ गया gsap.timeline। इसके अंदर फिलहाल के लिए हम लोग पैरेंथेसिस जैसे नॉर्मल लगा देते हैं। अब हम लोग gsap की जगह TN यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक टाइमलाइन इनिशियलाइज कर दी है, और उसके नीचे जितने भी होंगे वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं यूज़ करेंगे, लाइक दिस। अब देखो, अब यहाँ पे सब एक एक करके एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। ये देखना, जैसे पहले रेड आया, ब्लू आया, और फिर ग्रीन आया। अब ये होता है टाइमलाइन की मदद से। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो जितने भी ब्लॉक चाहें उतने ब्लॉक बना सकते हैं, हमारे ऊपर है। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, लाइक दिस गाइस, ये देखो कुछ इस तरह का एनिमेशन आ रहा है। ये तुम लोग को अच्छे से समझा पाएगा कि टाइमलाइन क्या होता है। हर एलिमेंट एक ही करके एनिमेट हो रहा है। भाई अगर मैं अपने कंटेनर के साइज को 80 VH से 400 VH कर दूं, 4000 नहीं 400 VH करना था, लाइक दिस। तो अब देखो, अब सारी एनिमेशन एक ही करके होंगी, तो हम लोग इसमें अब स्क्रॉल ट्रिगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्क्रॉल ट्रिगर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब जैसे मान लो मेरे पास इतनी सारी एनिमेशन है, तो हर जगह जाके मैं इसको तो इम्प्लीमेंट कर रहूँगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ही स्क्रॉल ट्रिगर को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे ये करूँ, और यहाँ पे ही देखो स्क्रॉल ट्रिगर का आगे सजेशन इसको करते हैं टैब, तो देखो आगे सारा सब कुछ जो पहले था। अब इसको मैं यहाँ से अगर हटा दूँ, वैसे कमेंट आउट कर दिया है बट हटा भी दिया मैंने यहाँ पे, तो अब ये अपने आप सभी में लग गया है। अब सभी में एनिमेशन होंगी, और हो क्यों नहीं रही ये देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक चेंज किया, मैंने यहाँ पे बॉक्स की जगह कंटेनर कर दिया था, क्योंकि अब हमारा ट्रिगर कंटेनर हो गया है। क्योंकि अगर बॉक्स 1 को ही मैं ट्रिगर करूँगा तो सिर्फ यही वाले पे एनिमेशन होगी, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कंटेनर बोल दिया है ताकि कंटेनर पे ट्रिगर हो। तो अब अगर मैं स्क्रॉलिंग करूँगा तो देखना एनिमेशन स्टार्ट होगी, ये देखो यहीं से स्टार्ट हुई, और पहले रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद वाइट वाला, उसके बाद फिर ब्लू वाला, और उसके बाद खत्म। मतलब इतने ही थे। आई होप गाइस तुम लोग को बेसिक नॉलेज हो गई होगी स्क्रॉल ट्रिगर से रिलेटेड। हम लोग फ्यूचर में और भी काफ़ी मस्त मस्त से एनिमेशन बनाएंगे, उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्क्रॉल ट्रिगर क्या होता है। तो यप गाइस, आज वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और मेरे को एनिमेशन से रिलेटेड बताना कि हम लोग और कौन कौन सी एनिमेशन बना सकते हैं। तो यप गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।